नमस्कार दोस्तों, द स्टैंड पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रमन। क्या आपने भी पिछले 10-15 दिन से अपना फ़ोन खोलते ही पहले सोने चांदी के रेट चेक किए हैं? क्या सोच रहे हैं कि ये बाजार आखिर चाहता क्या है? एक दिन आसमान छू रहा है, दूसरे दिन सब कुछ लाल लाल। आपकी चिंता, आपका तनाव बिल्कुल वैध है। आज हम बैठेंगे, बात करेंगे और समझेंगे कि असल में क्या हो रहा है और आप जैसे सामान्य निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है। वादा है, इस एपिसोड के आखिर तक आपके जहन से काफी धुंध छट चुकी होगी। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों की कहानी बड़ी डरावनी रही है। 27 जनवरी को चांदी ने एक ही दिन में 28% की गिरावट देखी। यानी अगर आपके पास 10 लाख रुपए की चांदी थी तो वो एक दिन में लगभग 3 लाख की रह गई। ये 1983 के बाद का सबसे बुरा दिन था। सोना भी पीछे नहीं रहा, वो 12% लुढ़का। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 3 दिन में MCX पर चांदी 1.66 लाख रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। ये सिर्फ अखबार के आंकड़े नहीं हैं, ये किसी की बेटी की शादी का फंड है, किसी बुजुर्ग की जीवन भर की कमाई है। ये आपकी और मेरी मेहनत की कमाई है, इसलिए ये डर बिल्कुल जायज़ है। अब सवाल यह है कि ये तूफान आया कहां से? एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है अमेरिकी राजनीति। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व, वहां का RBI का नया चीफ एक ऐसे शख्स को बनाने का इशारा किया जो ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में है। ब्याज दरें बढ़ेंगी तो डॉलर मजबूत होगा और मजबूत डॉलर के सामने सोना चांदी अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। एक साल में सोना लगभग 2 गुना और चांदी 2 गुना से ज्यादा चढ़ चुकी थी। जब कोई चीज इतनी तेज चढ़ती है तो एक बार गिरकर सांस जरूर लेती है। ये गिरावट उसी सांस लेने का हिस्सा है। और तीसरी वजह चांदी की अपनी नेचर है। चांदी सोने से ज्यादा उछालू और गिरायल है। ये सोने की बहन है, लेकिन बहुत जिद्दी और मूडी बहन। तो क्या ये रिश्ता खत्म हो गया है? क्या सोना चांदी अब वापस नहीं लौटेंगे? दोस्तों, जवाब है बिल्कुल नहीं। आइए थोड़ा लंबी नजर से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक JP मॉर्गन का कहना है कि 2026 के अंत तक सोना $5000 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। आज ये करीब $2300 पर है। उनकी ये उम्मीद 2 मजबूत कारणों पर टिकी है। पहला, दुनिया के केंद्रीय बैंक चीन, रूस, भारत जैसे देश पिछले 3 साल से बेतहाशा सोना खरीद रहे हैं। सिर्फ 2026 में ही 755 टन और सोना खरीदने की उम्मीद है। ये कोई सट्टा नहीं, ये उनकी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति है। दूसरा कारण है आप और मेरे जैसे निवेशक। पूरी दुनिया में लोग अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा सोने में लगा रहे हैं ताकि महंगाई और मंदी के मारे से बचे रहें। ये ट्रेंड अभी बहुत बाकी है। अब सबसे जरूरी बात, आप क्या करें? मेरी 3 सलाह हैं जो हर एक्सपर्ट किसी न किसी रूप में दे रहा है। पहला और सबसे जरूरी, घबराएं नहीं। अगर आपका निवेश लंबी दौड़ के लिए है तो ये उतार चढ़ाव रास्ते के ऊबड़ खाबड़ है, रास्ता बंद नहीं हुआ है। लालच में अचानक बड़ा सौदा करने या डर में सब कुछ बेच देने से बचें। दूसरा, SIP वाला फंड अपनाएं। जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं वैसे ही अगर आप सोना चांदी में पैसा लगाना चाहते हैं तो हर महीने एक छोटी फिक्स रकम लगाएं। इससे कीमत जब ऊपर होगी तो आप कम यूनिट खरीदेंगे और जब नीचे होगी तो ज्यादा। इससे लॉन्ग टर्म में आपकी औसत कीमत संतुलित रहेगी। तीसरा, सोना और चांदी को अलग अलग समझें। सोना आपका वफादार समझदार दोस्त है जो धीरे धीरे चलता है। चांदी आपका जोशीला रिस्क लेने वाला दोस्त है जो तेज दौड़ता है लेकिन गिरता भी जोर से है। अपनी उम्र, जोखिम उठाने की क्षमता और लक्ष्य के हिसाब से इनमें पैसा बांटें। तो दोस्तों, संक्षेप में, हाँ, ये समय डराने वाला है, लेकिन याद रखिए, हर बड़े तूफान के बाद शांति आती है। आज का ये उथल पुथल सोने चांदी की लंबी कहानी का सिर्फ एक डरावना अध्याय है, किताब का अंत नहीं। आपकी सूझबूझ, आपका अनुशासन ही आपको इस दौर से सुरक्षित निकालेगा। ये थी आज की बातचीत। उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर लगा कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो जरूर शेयर करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपने सवाल लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए। नमस्ते।